नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 मई 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि बाजारों का क्या रुख है, कैसे आज बाजार है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवकें हैं, कैसी आज गिराकी है और बाजारों में जो क्वालिटी लहसुन की आ रही है वो कैसी है, आगे स्टॉक का क्या कुछ हाल है, आने वाले हाँ दिनों में जी। बाजार जो है किस ओर जा सकता है, कैसा बाजार रह सकता है, कैसा माहौल रह सकता है। और ये देखो, आपको एक बार हम तस्वीरें दिखाए थे। इस समय पंजाब की जबरदस्त तरीके से बोली चल रही है। पंजाब लगातार मंडियों में आ रहा है। पंजाब का वर्चस्व बढ़ रहा है और साथ साथ हिमाचल का वर्चस्व बढ़ रहा है। हिमाचल से अभी थोड़े माल उतने बढ़िया नहीं आ पा रहे जितने आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है 5-7 दिन बाद जो है अच्छी क्वालिटी हिमाचल से देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आपको एक संपूर्ण विस्तृत जानकारी देते हैं कैसे बाजार है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्राजी। प्राजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल दीपक भैया। कैसे हैं आप? बस ठीक है दीपक भैया। प्राजी, हाँ हम जी। देख रहे हैं आज तो मंडी में चकाचौंध है जी। हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, चकाचौंध तो 2 दिन से ही हो गई थी, क्योंकि बाजार तो पीछे तेज थे लेकिन दिल्ली में उसका असर नहीं आ रहा था। लेकिन 2 दिन से दिल्ली में इसका असर आना शुरू हो गया। बाजार काफ़ी तेज है। और लेकिन अभी भी जो हमारी मंडी में थोड़ा सा माल बैलेंस है वो कट जाएगा ना, तो फिर ऑटोमेटिक बाजार जो है जो तेज हुआ है ना वो बन जाएगा। यहाँ पे बाजार बाजार तेज हो चुका है। और लगातार प्राजी तेजी बनती जा रही है। हाँ बिल्कुल, तेजी बनती जा रही है जी बिल्कुल। हमने पिछली वीडियो में बात बोली थी कि बाजार अभी घबराने की कोई बात नहीं, बाजार तेजी है। लेकिन बाजार माहौल बनेगा, लेकिन बिक्री थोड़ी कम थी। लेकिन अब थोड़ी बिक्री भी अच्छी हो गई है, बाजार भी तेज हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पंजाब के मालों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि एमपी के रामपुर के जो लोग हैं वो यहाँ के माल खरीद के और अपनी मंडियों में लेके जा रहे हैं, तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा प्राजी, अगर हम बात करें तो कितने रुपए की तेजी आज मान सकते हैं? देखो, मार्केट में कम से कम 10 से लेके 15 रुपये बाजार तेज हो चुका है। अच्छा जी। पीछे के मुकाबले फिर भी बाजार कम है, पीछे तो बाजार बहुत तेज है। उसके मुकाबले हमारी मंडी में 10 से 15 जो माल पहले हम 35-40 से बेच रहे थे वो 50-55 आराम से बिकने लग गए। 10 से 15 रुपये का बाजार तेज हो चुका है हमारी मंडी के अंदर इस टाइम। अच्छा प्राजी, बकर ईद भी जो है वो नजदीक आ रही है, क्या उसका भी असर पड़ेगा? बिल्कुल जी, उसका असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बकरा ईद जो है ना पूरे आप देखो पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, तो हर जगह उसकी डिमांड होनी होनी है। लहसुन जो है गोश्त में जो है डाला ही जाता है, तो फिर वो उसकी डिमांड होगी और बिक्री भी अच्छी निकलेगी उसकी। अच्छा प्राजी, अभी जो पंजाब का माल है क्या उम्मीद से ज्यादा तो नहीं आ रहा, या नहीं नहीं, ठीक आ रहा उम्मीद है? से ज़्यादा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि जो 10-12-15 गाड़ी आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। सब कितनी गाड़ी आ रही है? 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी। या हिमाचल का भी जो माल चालू हो गया वो भी 4-5 गाड़ी आ रही है मार्केट में। आज मैं आपको बताता हूँ। बता दो। आवक हमारी मंडी में आज 11 गाड़ी है। ठीक है जी। 11 गाड़ी में से एक गाड़ी एमपी है, 2 गाड़ी छिपा है, 2 ही गाड़ी रामपुर की है और 5 पंजाब है और एक हिमाचल है। क्योंकि हिमाचल भी माल अब निकलना शुरू हो गया, तो अब अगले हफ्ते में जो है इसकी डिमांड मतलब बढ़ जाएगा, हिमाचल भी बढ़ जाएगा। डिमांड तो बढ़ी चुकी है हिमाचल की। जी। तो प्राजी कुल 11 गाड़ी मंडी में है। हाँ जी, हाँ जी। इनमें बड़ी बड़ी छोटी कितनी होगी? लगभग समझो पंजाब की सारी बड़ी गाड़ी है जिसमें 200-250 कट्टे हैं। और छोटी गाड़ी अगर होगी तो एक रामपुर की हो सकती है। बाकी तो सारी गाड़ी लगभग पूरी बड़ी गाड़ी है सारी। ठीक है। तो प्राजी क्या मान सकते हैं कि जैसे 11 गाड़ी है, 11 गाड़ी में से 2-3 गाड़ी छोटी मान लो, 8-9 गाड़ी बड़ी मान लो, तो हाँ दो जी। 250 कट्टों वाली 2,000 कट्टे मान लें फ्रेश। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो ढाई 2,500 हजार कट्टा मांग लीजिए, 2,500। 2,500 कट्टा तो है। ठीक है। और मंडी में सेल कितने कट्टों की हो गई? मंडी में है हम 3,000-4,000 कट्टे की सेल है। अभी थोड़ी बीच में कम थी, लेकिन अब जो बाजार तेज होने से क्या है वो सेल बढ़ी है ना, तो 2,500-3,000 कट्टे की आराम से अब सेल हमारी मंडी में है आराम से। जी। अच्छा, बैलेंस कितना है प्राजी? बैलेंस मंडी में होगा 6-7 हज़ार कट्टा। पहले 10-12 हज़ार कट्टा चल रहा था, बैलेंस कुछ कम हो गया मार्केट में। तो बैलेंस कम होने से यहाँ बाजार में जो है थोड़ा सा झटका आया है। अगर क्योंकि अगर मान लो बैलेंस बड़ा बड़ा हो और बाजार तेज करते नहीं तो यहाँ बाजार बनता नहीं है। जब बैलेंस कटता है ना उसके बाद जाके बाजार बनता है। अब थोड़ा सा बैलेंस और मंडी में बचा, ये कट जाएगा, जो प्रॉपर बाजार बनना है वो पूरा बाजार बन के रह जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एमपी का कैसा सपोर्ट मिल रहा है इस समय मंडियों को? एमपी का बल्कि उल्टा ही जा रहा है। पंजाब वाले जो पंजाब का जो लहसन है वो एमपी वाले उठा रहे हैं, हाँ। रामपुर वाले उठा रहे हैं। और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो दिल्ली में आई हुई हैं जो माल उठा रही हैं। तो इस वजह से पंजाब के माल की ज़्यादा कदर हो चुकी है। और ऐसी हमारी मंडी में 2 इलाके ऐसे चल रहे हैं जिनका हलिया ही हलिया हो रहा है। उसका मतलब है कि उनके मालों की जो है बोली लग रही है। जैसे एक तो हिमाचल के किसान है उनकी बोली लग रही है, दूसरा पंजाब के किसान है उनकी बोली लग रही है। तो जो किसानों के माल बोली से आते हैं और बिक जाते हैं। अच्छा प्राजी, मान सकते हैं कि परचून वाले जो ग्राहक हैं वो सक्रिय हो गए हैं मंडियों के अंदर? बिल्कुल हो गया, उनको पता लग चुका है कि बाजार बहुत तेज हो गया है। वो अब नहीं घूमते, पहले क्या था घूमते थे, ये 30 लगाइए, 40 लगाइए, 45 लगाइए। अब क्या है वो मार्केट में उनको पता लग गया बाजार तेज है, वो आते हैं भाव पूछते हैं माल लेके चले जाते हैं। जी।
अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पाउडर बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इस समय आ गई हैं मार्केट के हाँ अंदर हाँ, खरीदारी वो करने के लिए। असल में उनका मतलब ये होता है कि जितना सस्ता लहसुन होगा ना, तो उतना ही उनकी डिमांड उनकी ज्यादा बढ़ती है। और जब जितना महंगा होता है फिर वो रुक जाते हैं, फिर वो नहीं पकड़ते। हाँ। अब इस टाइम उनके पास जो टाइम है, क्योंकि लहसुन मंदा है इस साल, तो वो उस हिसाब से वो मार्केट में आ चुकी है, वो लेंगी लेंगी वो माल। अच्छा प्राची, ये बताओ कि इस समय मंडियों में माल सूख कर किन जगहों से आ रहे हैं और गीले माल, हल्के जो वैसे माल है वो कहाँ से आ रहे हैं? अब गीले माल कोई नहीं आ रहे, गीले माल सब हिमाचल के आ रहे हैं। प्रॉपर सूख के आ रहे हैं? हाँ हाँ, बस बाकी पंजाब सूख चुका है, यूपी के सारे, चिपा हो गया, एमपी हो गया, सारे माल सूख चुके हैं। माल गीले माल कोई भी नहीं है। थोड़ा हिमाचल अभी शुरू हुआ है, तो उसका माल थोड़ा सा भी उसमें नमी है मालों के अंदर, वो भी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो भी जो माल सूख जाएंगे। प्राची, मुझे लगता है 1 महीने पहले जिन लोगों ने स्टॉक करना शुरू किया था उनकी तो चांदी तो कट गई है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मान सकते हैं उनकी हाँ चांदी कट गई है, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि वो दौर नहीं आया जिस दौर में हम अंदाजा लगा रहे थे कि उस दौर में लहसुन बहुत तेज बिकेगा। लेकिन अगर भाव उनको 25-30 रुपए भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 1 महीने पहले, अगर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं बालों को रखा था, संरक्षित किया था, और अगर 25 से 30 रुपए भी उनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, फायदा हो रहा है जी। हाँ, फायदा होता है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होता। उसकी वजह ये भी है कि जो उन्होंने कच्चे के टाइम में जो माल रखा था उसके अंदर वजन बहुत गया होगा। हाँ, वजन लॉस हो गया। वजन ज्यादा जाने से तो मार्जिन थोड़ा सा उनका कम हो जाएगा। मार्जिन तो मिलेगा, मतलब कम हो जाएगा जी। तो प्राजी, अब आपके भी सीमित चल रही है, ग्राहक की भी सही चल रही है, भाव भी अच्छे बने, इस समय क्या कहोगे? स्टॉक वालों को माल निकालना चाहिए, अभी रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? क्योंकि अभी लोगों ने 250 रुपए तक का, 350 रुपए तक का अंदाजा लगाया हुआ है कि हाँ, बाजार इतने जाएंगे। देखो सबके दिमाग में तेजी घुसी हुई है कि, लेकिन एक चीज आप ध्यान अगर देखा जाए तो ये चीज है कि यहाँ से हमारी मंडियों से माल तो बिक रहा है, सेल तो हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आगे स्टॉक में जा रहा है। यानी कि माल की निकासी तो नहीं हो रही है ना, स्टॉक में ज्यादा ही तो हो रहा है ना। तो माल जहाँ का जहाँ पड़ा वो वहीं का वहीं है। तो धीरे 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 वो क्या है, स्टॉक बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसका कहीं मतलब ये ना हो कि थोड़ा सा खतरा लास्ट में जाके पैदा हो। मैं तो बस यही कहूंगा कि जो जो स्टॉक कर रहे हैं, जैसे जैसे मुनाफा आपको मिलता है, क्योंकि मुनाफा चोर होता है, मुनाफा चोर होता है, जो जो जैसे मुनाफा मिलता है अपनी इसको जेब में डालते जाओ, माल को बेचते जाओ। माल को रोकना नहीं है, साथ साथ माल को बेचते जाओ। रेट बहुत अच्छा है इस टाइम मार्केट में जी। अच्छा प्राजी, ये बताओ, पंजाब की गाड़ियां जैसे यहाँ पर आ रही हैं और भी कई जगहों पे जा रही हैं, और हाँ, भी स्टेटों में? पंजाब में लोकल मंडियों में भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं, बाकी दिल्ली में ज्यादा आती हैं। अच्छा प्राजी, ये बताओ, जो हमारे ऊटी वाले बॉक्स हैं उनकी सेल पे कैसा असर पड़ रहा है, और जो बाकी जगहों के बॉक्स मंडी में उनकी सेल कैसी है? क्या नहीं, बच तो नहीं रहे देखो बॉक्स? बढ़िया माल की डिमांड बहुत अच्छी है। ऊटी के जो बॉक्स हैं बढ़िया क्वालिटी, आज भी 200 से लेके 220 रुपए का बाजार है। और ऐसे ही जो बढ़िया पंजाब के लहसन है वो 130-135 रुपए बिक रहे हैं, बढ़िया माल। और छिपड़ोद के भी आप लहसन देखोगे तो 40-50 रुपए से लेके और 100-120 रुपए तक छिपड़ोद के भी लहसन बिक रहे हैं। और यूपी के माल भी हैं, वो भी 30-40 रुपए से लेके 80-90-100 रुपए तक यूपी के माल भी बिक रहे हैं। तो सब मालों का जो है बिक्री ठीक है, और माहौल बिल्कुल ठीक है, बाकी बिक्री अच्छी है, क्योंकि आवक कम हो गई है, बाजार तेज हो गया है। तो ग्राहक भी जो है मार्केट में ज्यादा नहीं घूम रहे, वो माल ले रहे हैं साथ साथ। अच्छा प्राजी, प्रतिदिन लास्ट टू लास्ट कितने बजे तक शाम तक ग्राहक आता रहता, मंडी चलती रहती देखो है? पहले की मैं अगर आपको बताऊं ना, आज से 20 साल 25 साल या 30 साल पुराना, तो ग्राहक सुबह से लेके शाम तक चलता था। अब माहौल ऐसा बन चुका है कि सुबह से लेके और 12 या 12:30 या 1 बजे तक दुकानदारी होती है, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, मंडियां सुनसान हो जाती हैं। बाद में ग्राहक वो इक्का दुक्का ही आते हैं, वो उल्टे सीधे भाव लगाते हैं। मान लो 100 वाला माल 80 लगा लो, 90 वाला माल 60 लगा लो, तो ऐसे ग्राहक आते हैं। जो प्रॉपर जो बिक्री है ना, वो 8 से लेके 12-12:30 बजे तक है। लेकिन बाबूजी, ये मान सकते हैं प्राजी कि अब कहीं ना कहीं जो है माल भी सारे खाली हो जाता है, मंडी साफ हो जाती है, हाँ ये जी, भी बड़ी बात है। अच्छा, क्वालिटी इस समय कैसा महत्वपूर्ण वो अदा कर रही है रोल? क्वालिटी वाले माल ही मंडी में बिक रहे हैं। जो हल्के माल मंडी में पड़े हैं वो नहीं बिक रहे, क्योंकि रखे रखे माल खराब हो रहे हैं। जो क्वालिटी वाले साफ सफाई वाले जो माल है उनकी डिमांड अच्छी है। जैसे अपने पंजाब का माल है, हिमाचल का माल है, चाहे चिबड़ोद के क्वालिटी वाले माल हैं, मोटी गली के माल हैं, उसके अलावा यूपी के माल बढ़िया क्वालिटी वाले आ रहे हैं, वो बिक रहे हैं। तो बिक्री अच्छे मालों की है, ग्रेडिंग वाले मालों की है। तो हल्के मालों की थोड़ी सी बिक्री मतलब कम भी है और है भी है। अच्छा, मैं जैसे 2 पलड़े रखता हूँ, एक पंजाब रखता हूँ, एक हिमाचल रखता हूँ, तो ये बताओ, कटिंग, ग्रेडिंग और मालों मालों का साइज, ये सबसे ज्यादा मेंटेन कौन करता है, हिमाचल या पंजाब? दोनों दोनों नंबर 1 पे हैं। इस टाइम पंजाब ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब का जो किसान है वो ज़्यादा मेहनती है। उसकी वजह क्या है कि वो छोटा हो, बड़ा हो, लड्डू हो, मोटा हो, वो एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह ग्रेड करके, जड़ मूस काट के, पैकिंग करके बढ़िया माल बना के लाते हैं। ऐसे हमारे जो हिमाचल के किसान हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो भी बढ़िया माल बना रहे हैं, और उनके बढ़िया माल आज मार्केट में बिक भी रहे हैं।
जी। मैंने आपको हिमाचल का रेट नहीं बताया। हिमाचल का रेट आज की डेट में 60 रुपए से लेके और 180 रुपए तक का बढ़िया माल का बाजार है। जो बढ़िया माल गढ़ माल 150-60 रुपए बिक रहे हैं, उसके अलावा जो अच्छे माल है 170-180 बिक रहे हैं। जी। अच्छा प्राजी ये बताओ कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट की क्या कुछ खबरें हैं? क्या अगर एक्सपोर्ट हुआ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बांग्लादेश में जो है आप देखा होगा तो छोटी मीडियम माल जाता है, छोटा माल ज्यादा जाता है। अगर वो एक्सपोर्ट हुआ तो जितनी भी मीडियम की ये जो है डिमांड बढ़ेगी, जब मीडियम की डिमांड बढ़ेगी तो फिर अपने मालों की और डिमांड बढ़ेगी, तो बाजार ऑटोमेटिक तेज होगा ही होगा। तो प्राजी अब बाकी जैसे हिमाचल का भाव बता दिया, सब जगह का एक बार स्टेट के हिसाब से नाम लेके भाव बताओ। देखो पंजाब है, मैंने छिपा पहले है। बता दिया। वैसे यूपी का जो माल है ना, वो आप समझो 40-50 से लेके 100 रुपए तक रामपुर कौन सा? ना। यूपी गिन्नौर, एक ईटा साइड का। एटा साइड। हाँ, और गिन्नौर के माल भी जो समझो 30-35 से लेके 70-60-70 रुपए तक बिक रहे हैं। ऐसे ही पंजाब के लस्से ना, वो 30-40 से लेके 100-120-130 रुपए तक बिक रहे हैं। हिमाचल अपना हिमाचल मैंने बता ही दिया, 60 से लेके 180 रुपए बिक रहा है। उसके अलावा छिपा बड़ौद का जो लहसन है वो बिक रहा है 50 रुपए से लेके 100-120 रुपए तक। बढ़िया क्वालिटी वाले माल बिक रहे हैं। उसके अलावा करनाल का लहसन आ रहा है हमारी मंडी में। करनाल का जो सुपर शंकर है वो बिक रहा है। बढ़िया माल, अच्छा क्वालिटी माल हो तो 120 बिकता है। बाकी जो गढ़ माल है वो बिक रहे हैं, लड्डू चावल के माल 40 से लेके 60-70 रुपए तक वो माल बिक रहे हैं। प्राजी ये मान सकते हैं कि इस समय जो स्टॉकिंग चल रही है उसकी वजह से भी आपके कम हुई है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, उससे बहुत फर्क पड़ा है जी। जी। और कहीं ना कहीं अगर डिमांड बनी रही, और कहते हैं ना डिमांड और सप्लाई बहुत जरूरी होता है, अगर आपके मेंटेन रही, डिमांड बनी रही, तो भाव बना रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा जी, बल्कि भाव ऊपर जाने की उम्मीद भी हो सकती है। अच्छा, गिन्नौर का माल अभी कब तक चलता रहेगा प्राजी? गिन्नौर का माल अब बहुत कम हो गया। कभी एक गाड़ी कभी दो गाड़ी आ जाती है, क्योंकि जब तेजी बनती है ना, सबके दिमाग में तेजी आती है तो किसान सबसे पहले माल रोकता है। तो ऐसे ही मेरी परसों बात हुई थी, परसों गाड़ी आई थी मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी 8-10-15 गाड़ी बची हुई है वहाँ पे, तो हम उसको थोड़ा रोक के चलेंगे, मतलब बाद में आराम से लेके आएंगे। तो सबकी अपनी वो है, वो भी थोड़ा तेजी में आ गए कि थोड़ा बाजार ठीक हो जाए तो हम उसको तेज करके बेचें। प्राजी इस बार एक चीज देखने को मिल रही है, जिस व्यक्ति का लहसुन का काम नहीं है वो भी लहसुन स्टॉक कर रहा है। ये तो है ही। ये आपने भी देखा होगा, हाँ आपने हाँ भी, जी, आप भी नए नए चेहरे देख रहे होगे भी, ये नया बंदा कहाँ से आ गया मंडी हाँ के हाँ। अंदर। ये क्या कारण है कि लोगों को लगता है आगे अच्छा मुनाफा मिल जाएगा? लोगों को लगता है ना, जो 2 साल पहले जो लोगों ने नोट कमाए हैं, जो नोट गंवाए हैं वो नहीं देखा, जो नोट कमाए हैं ना वो लोग देख रहे हैं उसको, कि इसके अंदर बड़ी अच्छी कमाई है यार, हम भी लगा के बैठ जाते हैं, हमें भी वो हो जाएगा। तो ये दिमाग का खेल है। बंदा जो करने वाला वही करता है, नया बंदा करेगा तो थोड़ा मार खा जाएगा। मार खाएगा। और प्राजी ये बताओ कि जो लोग अभी स्टॉक करके यही सोच के बैठे कि नहीं अभी बेचना ही नहीं है, उनको क्या कहोगे, उन्हें क्या समझाओगे? नहीं क्योंकि नहीं, कई बार उनको उनका मैं ये नुकसान होते समझाना देखता चाहूंगा हूँ। भैया, देखो स्टॉक करके इसको ये है कि बैठो मत, धीरे धीरे बेचो, धीरे धीरे करके माल को आप निकालते चलो, कमाई जेब में डालो। और माल हल्का हो रहा है, हल्के माल पहले निकालो, बढ़िया माल को रोको। जैसे जैसे बाजार बनता जाए माल को साथ साथ जो है माल को निकालते जाओ। माल निकालना भी जरूरी है। अगर माल ही नहीं निकालोगे, माल ही पड़े रह जाएंगे, तो फिर हमें आगे जाके इसकी सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। और देखो प्राजी इस समय स्टॉक तो सभी कर रहे हैं, और हमारे पास अभी आगे बहुत लंबा समय पड़ा है, लेकिन जब सारे लोग एक साथ निकालेंगे, वही निकालते हैं, फिर लोग कहेंगे अगस्त में, सितंबर में, जब सावन आ जाता है हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। सितंबर अक्टूबर में, फिर सब जब एक साथ निकालते हैं, फिर वही बाजार धड़ाम। वही धीरे माल को जो है निकालते चले जाओ, कोई ऐसी और बहुत से लोग करोड़पति बने हैं, तो कई लोग रोडपति भी बने हाँ, हैं। रोड पर ही बने, ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। तो प्राजी क्या कहते हैं, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं? हाँ जी, सब बढ़िया है जी, बस शुक्र है जी ऊपर वाले का। भाई काम बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये साल हमने पहले ही बताया था कि साल बहुत बढ़िया है, इसमें बिक्री अच्छी निकलेगी। अभी थोड़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा मौसम भी देखो, बरसात भी साथ साथ हो रही है। किस मौसम की बरसात है ये भी पता नहीं है, बरसात भी हो रही है, मौसम भी ठीक है। तो अब माल बिक्री का जो समय आ चुका है, बिक्री अब निकलनी है। अभी पूरी दिवाली तक जो है बिक्री अब निकलती चली जाएगी। आगे जो भी उतार चढ़ाव आएंगे वो तो आते रहेंगे, जो भी वो समय होगा बताएंगे। अच्छा प्राजी, अपने मंडी में डैमेज और हल्के माल कितने प्रतिशत हैं? हल्के माल ज़्यादा पड़े हैं हमारी मंडी के अंदर, बढ़िया माल बहुत कम है मार्केट में। तो अब जो है बैलेंस कम कटता जा रहा है ना, तो हल्के मालों की जो है कि अब डिमांड मतलब निकलती जा रही है, वो माल बिकते जा रही है, और जैसे जैसे हल्के माल निकलेंगे तो हमारी मंडी में जो है बाजार बन जाएगा। अच्छा, इस साल ना मौसम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ही अलर्ट घोषित कर रहा है। हाँ जी। आगे ओले, अभी देखो अभी ओले बारिश पड़ रहे हैं, अभी तो मौसम भी नहीं बारिश का, हम्म। ओले बारिश हो रही है। तो क्या कहते हो प्राजी, अगर इस तरह से ओले बारिश आगे जाके हुए तो बाजार कुछ क्या नाम है और तेज हो सकता है? बिल्कुल, देखो दीपक भैया, जब ओले बारिश अच्छे पड़ती मालों है के तो प्रति। फसल को नुकसान होता है। अब देखो इस बार जो ओले पड़े हैं वो आम वालों को बड़ा नुकसान हुआ है, वो जो भुट्टे वालों को बहुत नुकसान हुआ है, और कई इलाकों में जाके बारिश हुई है, कई जगह नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रा जी। अभी आपके वगैरह सब लिमिटेड है, सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं। बाजार बिल्कुल बहुत बढ़िया है इस टाइम। चलिए एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताइए प्रा जी। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 186 33 352। तो प्रा जी एक बार चलते चलते ना ये और बताओ, काटरगोला की अब डिमांड कैसी है? अभी भी डिमांड है काटो, अभी भी फोन आ रहे हैं हमारे पास MP वालों के, वो अभी भी मांग रहे हैं, कई पार्टियां मांग रही हैं। तो काटो गोला आज भी 130 140 रुपए का बाजार है, बढ़िया माल तो वो बिक ही रहा है मार्केट में। मिलावट वगैरह की कोई खबरें ज्यादा तो नहीं है? बाकी थोड़े से रामपुर वाले जो है यहाँ से पंजाब का माल लेके जा रहे हैं, अब वो कुछ ना अच्छा, कुछ तो समझ गया। कलाकारी करेंगे। समझ गया। हाँ उनका मतलब क्या बनता है पंजाब का माल क्या लेके जाने का? तो यही समझ वजह है कि वो माल यहाँ से लेके जाएंगे, कुछ अपना रामपुर का मिलाएंगे, कुछ पंजाब मिलाएंगे, तो मिला के अपना। ये गलत है। देखो अगर किसान को ही धोखा देगा ना तो गलत बात है, क्योंकि धोखा कितनी बार चलेगा, ज्यादा थोड़ी चलेगा धोखा। और कल को अगर मान लो MP वालों के साथ में अगर नुकसान होगा तो कभी विश्वास नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। कहते हैं कि दूध में पानी मिल सकता है लेकिन पानी में दूध नहीं मिल नहीं सकता। मिल सकता। और उसूल तो ये कहता है ना तो वजन कम तोलना चाहिए, ना दूध में पानी मिलाना चाहिए, और ना किसी को गलत चीज देनी चाहिए मिलावटी, बिल्कुल सही बोला। है ना। तो उसका असर, क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ आपको कोई नहीं देख रहा, पर आपका वजूद, आपका अंदर की आपकी आत्मा और भगवान जरूर देख रहा है। हाँ जी, तो प्रा जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। बता दिया जी, कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए प्रा जी हमारे साथ जुड़ गए थे, उन्होंने हम आपको बहुत बढ़िया जानकारी दी। और ये देखिए ये कार्ड है जी, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।